हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ में हर ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको एग्जाम में नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिले। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसाला फवाइदुन नाज़रीन किसने जारी किया। ऑप्शन देखिए आपके पास में जो है मास्टर रामचंद्र हैं, डिप्टी नजीर अहमद हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, ज़काउल्लाह। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी मास्टर रामचंद्र। मास्टर रामचंद्र जरूर आप याद रखेंगे। ये रिसाला कब शाये हुआ? 1845 में याद रखेंगे, दिल्ली से। कहां से शाये हुआ? 1845 में दिल्ली से। इस बात को भी जहन में आप रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आसारुस सनादीद पहली बार कब शाये हुई? एक इंपॉर्टेंट किताब है जो दिल्ली की तारीखी इमारतों और शख्सियात के बारे में है। आसारुस सनादीद पहली बार कब शाये हुई? ऑप्शन देखिए आपके पास में 1855 है, 1847 है, 1845 है, 1860 है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आप मार्क कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी 1847। 1847 जरूर आप याद रखेंगे। दूसरी चीज, ये जो किताब है इसके मुसन्निफ कौन है? तो याद रखेंगे सर सैयद अहमद खां। इसके मुसन्निफ कौन है? सर सैयद अहमद खां जो है इसके मुसन्निफ है। अब अगर हम सर सैयद अहमद खां की बात कर लें तो दो तीन बेसिक सी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे सर सैयद की सन पैदाइश और सन वफात जरूर आपको याद होना चाहिए। तो आपकी पैदाइश हुई 1817 ईस्वी में दिल्ली में, और आपका इंतकाल हुआ है 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में, याद रखेंगे। आपका एक सफरनामा है उसे भी याद रखेंगे जो कि निसाब में इंक्लूड है, वो है मुसाफिराने लंदन। ठीक है, मुसाफिराने लंदन जो है इसे भी आप याद रखेंगे। एक और है सफरनामे पंजाब, उसे भी जहन में आप रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तरजीह बंद किसे कहते हैं? देखिए पहला ऑप्शन जो है वो नज्म जो बंदों में तकसीम हो, दूसरा है वह नज्म जिसके अशार बराबर हो, तीसरा है वह नज्म जिसके शेर छोटे बड़े हों, जिसके शेर जो है छोटे बड़े हों, वो नज्म जिसके हर बंद के आखिर में एक शेर की तकरार हो। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का जो है सही जवाब जो हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, यानी वह नज्म जिसके हर बंद के आखिर में एक शेर की तकरार हो, उसे क्या कहेंगे? तरजीह बंद कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफसानों का मजमुआ अंगारे किस सन में शाये हुआ? अफसानों का मजमुआ अंगारे किस सन में शाये हुआ? देखिए ऑप्शन जो आपके पास में है 1932 है, 1934 है, 1936 है, 1935 ईस्वी। जल्दी से सब लोग बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग आंसर मार्क कर चुके होंगे। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी 1932 ईस्वी। 1932 ईस्वी याद रखेंगे। सबसे पहले चीज तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि इस मजमूए को किसने मुरत्तब किया था। तो आपका जवाब हो जाएगा सज्जाद ज़हीर। जरूर आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये जो मजमुआ है 10 तहरीरात पर मुश्तमिल है, यानी इसमें 10 मज़ामीन है, याद रखेंगे। ठीक है, 10 तहरीरात पर 9 अफसाने हैं और एक ड्रामा है, इस बात को जहन में रखेंगे। सज्जाद ज़हीर के 5 अफसाने हैं, अहमद अली के 2 अफसाने हैं, रशीद जहां के दो तहरीरात हैं, एक अफसाना एक ड्रामा, और महमूद जफर का एक अफसाना है। तो कुल मिला जुला के सज्जाद ज़हीर, अहमद अली, रशीद जहां, महमूद जफर, 4 लोग हैं। नाम जरूर याद रखेंगे, इस बात को आप जहन में नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो सज्जाद ज़हीर है ये इंपॉर्टेंट है। सज्जाद ज़हीर की पैदाइश की अगर हम बात करें तो 1905 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1973 ईस्वी में कजाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ, लेकिन तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में।
आपका एक शाहकार नॉवेल है, वो कौन सा है? लंदन की एक रात। लंदन की एक रात आपका बहुत ही अहम नॉवेल है। ये नॉवेल कब लिखा गया? याद रखेंगे 1939 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गालिब के तमाम मुदव्वन और गैर मुदव्वन कलाम का मुरत्तिब कौन है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, काजी अब्दुल वदूद हैं, इम्तियाज अली खां उर्शी हैं, रशीद हसन खां हैं, ज्ञानचंद जैन हैं। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो है सही जवाब जो हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी इम्तियाज अली खां उर्शी, जिन्हें माहिर गालिबियात के नाम से भी जाना जाता है। इम्तियाज अली खां उर्शी। अब आप सब मुझे बताएंगे, ये चूंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्तियाज अली खां उर्शी के बारे में। जल्दी से बता दीजिएगा आपकी सने पैदाइश क्या है और सने वफात क्या है। सब लोग मेंशन करेंगे इम्तियाज अली खां उर्शी। तो आपकी जो सने पैदाइश है 1904 ईस्वी में रामपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1981 ईस्वी में रामपुर ही में इंतकाल हुआ है। एक तज़किरा है जो एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसका नाम है दस्तूरुल फसाहत। दस्तूरुल फसाहत पूछा गया है, किसके मुरत्तिब कौन है? तो याद रखिएगा इम्तियाज अली खां उर्शी। अच्छा, ये तज़किरा है किसका? तो अहमद अली खां यक्ता का। ये तज़किरा किसका है? अहमद अली खां यक्ता का ये तज़किरा है और इसके मुरत्तिब कौन है? इम्तियाज अली खां उर्शी। अब इसके बाद हमारे पास तीन और अहम शख्सियात हैं, काजी अब्दुल वदूद है, रशीद हसन खां है, ज्ञानचंद जैन है। इनके बारे में फटाफट बता दीजिए इनकी सने पैदाइश और सने वफात के बारे में। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं काजी अब्दुल वदूद, उर्दू के एक अहम मुहक्किक। आपकी पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में काको बिहार में और 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। रशीद हसन खां के बारे में बात करें तो आपकी पैदाइश हुई है 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में और 2006 में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। ज्ञानचंद जैन। आपकी पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में बिजनौर में और 2007 में कैलिफोर्निया में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इकबाल की नज़मों का शबाब इकबाल की गजलों की शराब में डूबा हुआ है, ये किसकी राय है? ऑप्शन देखिए जो आपके पास में दिए गए, ख्वाजा हसन निजामी हैं, मालिक राम हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, आल अहमद सुरूर हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। ये किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। अल्लामा इकबाल यानी शायर मशरिक की पैदाइश के बारे में आप मुझे बताइएगा, सने पैदाइश और सने वफात के बारे में। साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, आपकी वालिदा का नाम क्या है और आप यूरोप कब गए, किस सन में गए। जल्दी सब लोग बता देंगे। तो पहली चीज नोट करेंगे, आपकी पैदाइश हुई है 1877 ईस्वी में सियालकोट में और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर हम बात करें कि आपके वालिद का नाम क्या है, तो आपके वालिद का नाम है नूर मोहम्मद और आपकी वालिदा का नाम है इमाम बीबी। और यूरोप आप कब गए थे? तो याद रखेंगे 1905 ईस्वी। सन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपके शेरी मजमू की अगर हम बात करें दुमे तो वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और मगान हिजाज। इनकी सने इशाअत भी नोट कर लेंगे, यानी ये मजमुए कब अमल में आए। तो जैसे बांगे दरा है, ये भी एग्जाम में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनकी तरतीब आपसे पूछी गई है। किन्हें जो है जमानी एतबार से मुरतब कीजिए, तो जमानी एतबार से अगर हम मुरतब करेंगे तो बांगे दरा हो जाएगा। उसके बाद में बाले जिब्रील और बाले जिब्रील के बाद में ज़रबे कलीम और ज़रबे कलीम के बाद में अरमगान हिजाज। तो ये तरतीब हो जाएगी, याद रखेंगे। तो बांगे दरा जो है ये कब अमल में आया है? तो याद रखेंगे 1924 ईस्वी। और उसके बाद में बाले जिब्रील 1935, इसे भी नोट कर लीजिएगा। ज़रबे कलीम 1936, अरमगान हिजाज लास्ट 1938 ईस्वी। मुझे उम्मीद है कि फैक्ट आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अदीब किसी नजरिए की गुलामी को कबूल नहीं करना चाहता, वह इंसानी जिंदगी को
आजाद देखने और बरतने का हक मांगता है और उसका नाम जदीदियत है, ये किसका कौल है? देखिए ऑप्शन की शक्ल में आपके पास 4 नाम हैं। वजीर आगा हैं, मजनू गोरखपुरी हैं, मोहम्मद हसन हैं, आल अहमद सुरूर हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर। जदीदियत एक रुझान है जिसकी शुरुआत जो है 1960 के आसपास हुई। ये रुझान 1960 के पास में आया। अब मैं 2-3 चीजें आपसे पूछूंगा, 2 कौल और पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे किसका। जैसे जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है, जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है, ये किसका कौल है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है, ये किसका कौल है? दूसरा आप सुनेंगे बहुत ध्यान से, जदीदियत मुआसिराना हकीकतों में नई बसीरत और मानवियत की तलाश है, ये किसका कौल है? फिर से रिपीट करता हूं, जदीदियत मुआसिराना हकीकतों में नई बसीरत और मानवियत की तलाश है, यह किसका कौल है? तो पहला कौल जो मैं बताया था उसको नोट कर लीजिए, जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है, ये आल अहमद सुरूर का कौल है। किसका है? आल अहमद सुरूर का ये कौल है। दूसरा, ये जदीदियत मुआसिराना हकीकतों में नई बसीरत और मानवियत की तलाश है, ये है मोहम्मद हसन का। नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद हसन का ये कौल है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुरुस्त जोड़े की निशानदही कीजिए। यादों की बारात, आल अहमद सुरूर, इस आबाद खराबे में, जोश मलिह आबादी, आशुफ्ता बयानी मेरी, रशीद अहमद सिद्दीकी, ख्वाब बाकी हैं, अख्तरुल ईमान। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी आशुफ्ता बयानी मेरी। ये जो खुद नविश्त ये रशीद अहमद सिद्दीकी की है। तो फिर यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? जोश मलिह आबादी की। इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है? अख्तरुल ईमान की। ख्वाब बाकी हैं किसकी खुद नविश्त है? आल अहमद सुरूर की। ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब मैं उर्दू की कुछ अहम खुद नविश्त के बारे में आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे वो खुद नविश्त किन की है। जैसे सबसे पहले आप नोट कीजिएगा जिक्रे मीर। जिक्रे मीर किसकी खुद नविश्त है? जल्दी से बताइएगा। इसी के साथ साथ में तज़किरा किसका है? तज़किरा किसका है? आप बीती किसका है? आप बीती किसका है? इसी के साथ साथ में जुस्तजू क्या है? ये किसका है? इसी के साथ साथ में अपनी तलाश में, सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अपनी तलाश में। इसी के साथ साथ में वुरूदे मसऊद। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे अभी सुन लो मुझसे, अभी सुन लो मुझसे। एक और भी नोट कर सकते हैं, मुशाहिदाते जिंदा। मुशाहिदाते जिंदा, मुशाहिदाते जिंदा। चलिए जल्दी से बता देंगे इन सब के बारे में। तो जिक्र मीर जो है मीर तकी मीर का है, नोट कर लीजिएगा। जिक्र मीर, मीर तकी मीर। तज़किरा मौलाना अबुल कलाम आजाद। आप बीती किसका है? ख्वाजा हसन निजामी की। जुस्तजू क्या है? ये खुद नविश्त किसकी है? इंतजार हुसैन की। अपनी तलाश में, ये कलीमुद्दीन अहमद की है खुद नविश्त। उरूद मसूद किसकी खुद नविश्त है? मसूद हुसैन खां की। अभी सुन लो मुझसे, ये किसकी खुद नविश्त है? कलीम आजिज की। मुशाहिदाते जिंदा हसरत मोहानी की। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में अल्लामा शिबली नौमानी की तसनीफ कौन सी नहीं है? इस तरह के क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए पूछा गया नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर आप नहीं को नहीं पढ़ा तो गलती आपसे यहां हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जैसे आप पढ़ेंगे जेल में अल्लामा शिबली नौमानी की तसनीफ कौन सी है, तो पहले ही ऑप्शन को देखेंगे शेरुल अजम, तो उनकी तसनीफ है। जल्दी से आप आंसर मार्क कर देंगे और यहीं पे आपसे चूक हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन, यानी तनकीद शेरुल अजम। शेरुल अजम, मौज़ने अनीस व दबीर, इल्मुल कलाम, ये सभी अल्लामा शिबली नौमानी की तसनीफात। तो फिर तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा महमूद शिरानी, हाफिज महमूद शिरानी, जिनकी एक शाहकार तसनीफ है पंजाब में उर्दू। पंजाब में उर्दू आपकी बहुत ही मशहूर तसनीफ है। चलिए बता दीजिए अल्लामा शिबली नौमानी की सन पैदाइश और महमूद शिरानी की सन पैदाइश और सन वफात के बारे में। तो अल्लामा शिबली नौमानी की पैदाइश हुई 1857 में आजमगढ़ में,
और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ी में आपका इंतकाल हुआ। महमूद शिरानी की अगर हम बात करें तो 1880 ईस्वी में, याद रखिएगा, टोंक राजस्थान में आपकी पैदाइश हुई है और 1946 ईस्वी में टोंक राजस्थान ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब देखिए इनको रिलेट, मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1880 ईस्वी में, इंतकाल हुआ है 1936 ईस्वी में। इस तरह से आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा किरदार नॉवेल आग का दरिया का नहीं है? देखिए ऑप्शन की शक्ल में गौतम आपके पास में है, हरिशंकर हैं, शामी हैं, चंपा है। तो आप मुझे बताइए कौन सा कैरेक्टर है जो नॉवेल आग के दरिया में इस्तेमाल नहीं किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन यानी शामी। तो फिर मुझे बताइएगा शामी जो ये कैरेक्टर है, किरदार है, किस नॉवेल में इस्तेमाल किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा खुदा की बस्ती। नोट कर लीजिएगा, खुदा की बस्ती जो है शौकत सिद्दीकी का नॉवेल है। बाकी सभी कैरेक्टर आग का दरिया में इस्तेमाल किए गए हैं। अब यहाँ पे हम देखिए बात करने वाले हैं नॉवेल आग का दरिया, जो कि कुर्रतुल हैदर का बहुत ही मशहूर नॉवेल है। सबसे पहली चीज तो बताइए इस नॉवेल की इशाअत कब अमल में आई है? पहली चीज ये मुझे, इस नॉवेल के आगाज में किस शायर की नज्म है और उस नज्म का उन्वान क्या है, टाइटल क्या है? इसी के साथ साथ में कुर्रतुल हैदर ने इस नॉवेल को कितने अदवार में तकसीम किया है? इस नॉवेल को कितने अदवार में तकसीम किया है, ये भी आप मुझे बताएंगे। चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस नॉवेल की इशाअत कब अमल में आई है? 1959 में। जरूर आप याद रखेंगे। किस शायर की नज्म से इस नॉवेल का आगाज होता है? तो वो है टी.एस. एलियट, और इनकी नज्म जो है वो कौन सी है? द वेस्टलैंड। इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद में कितने अदवार में तकसीम किया है? तो याद रखेंगे 4 अदवार में तकसीम किया है। पहले दौर में एक तरह से इन्होंने हिंदुस्तान की जो कदीम तहजीब और सकाफत है उसकी अक्कासी की है। दूसरे दौर में अबुल मंसूर कमालुद्दीन गौतम की जगह पे आता है, जो कि इल्म और जंगजू होता है, बहुत माहिर होता है जंग में। यहाँ से अरब के किरदार को, अरब के बारे में अक्कासी की गई, अरब का एक तरह से अक्स दिखाने की कोशिश की गई है। तीसरे दौर में जवाल पजीर मुगलिया सल्तनत की अक्कासी की गई है, मंजरकशी की गई है। और चौथे दौर में तकसीम हिंद का दर्दनाक वाकया बयान किया गया है। तो इस तरह से 4 अदवार में कुर्रतुल हैदर ने हिंदुस्तान की 2500 साला तहजीब और सकाफत को समेटने की कोशिश की है। चलिए अब आप मुझे बता देंगे कुर्रतुल हैदर की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई है 1927 ईस्वी में, याद रखेंगे, अलीगढ़ में, और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपके खुतूत का मजमुआ है, ज़हन में रखेंगे। एग्जाम में तो है, इधर सुनने में तो नहीं आया कि पूछा गया, लेकिन कभी भी रिपीट हो सकते हैं इस तरह की चीजें। तो उसका नाम क्या है? दामाने बागबां। कुर्रतुल हैदर के खुतूत के मजमे का नाम क्या है? दामाने बागबां। एक बार ज़हन में आप जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और कोई तलब अबनाए जमाना से नहीं, मुझ पे एहसा जो न करते तो ये एहसा होता। ये शेर किस मजमून में इस्तेमाल किया गया है? मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, लाहौर का जोग्राफिया, शामत आमाल। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। सबसे पहली चीज तो ये बताएंगे मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ ये किसका मजमून है? तो जवाब हो जाएगा सज्जाद हैदर यलदरम। सभी के बारे में बात कर लेते हैं। गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में ये किसका मजमून है? कन्हैया लाल कपूर का। लाहौर का जोग्राफिया पतरस बुखारी का। शामत आमाल अहमद जमाल पाशा का। अब यहाँ पे हम पहले ऑप्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, जैसा कि मैंने आपको बताया सज्जाद हैदर यलदरम का ये मजमून है। तो आप मुझे बताएंगे उनके किस तसनीफ से ये मजमून लिया गया है? तो याद रखेंगे उनकी एक तसनीफ है ख्यालिस्तान, जो कि मजामीन का ही मजमुआ है, उसी से ये मजमून माखूज है। अब आप मुझे बताएंगे सज्जाद हैदर यलदरम की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में। अहम नाम है, बताइएगा। तो आपकी पैदाइश देखिए 1880 ईस्वी में बिजनौर में हुई है और
1943 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर आप याद रखेंगे। 1943 ईस्वी में आपका देखिए 1880 में 3 लोगों की सरे पैदाइश, मुंशी प्रेमचंद हो गए, और यहां से आपके सज्जाद हैदर यलदरम हो गए, और पीछे भी बात हम लोगों ने किनकी की थी, उनको भी महमूद शिरानी की। तो तीनों को आप रिलेट कर सकते हैं, इस तरह से चीजें आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू का पहला अखबार देहली उर्दू अखबार किसने जारी किया? ऑप्शन आपके पास है मोहम्मद हुसैन आजाद है, बहादुर शाह जफर है, मोहम्मद बाकर है, शेख इब्राहिम दौक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी मोहम्मद बाकर। मोहम्मद बाकर कौन है? मोहम्मद बाकर मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद की वालिद हैं, जिन्हें 1857 की जंग आजादी में हिस्सा लेने की पादाश में शहीद कर दिया गया था। इन्होंने देहली उर्दू अखबार के नाम से अखबार जारी किया था, लेकिन शुरुआत जो इसकी हुई थी वो सिर्फ हुई थी देहली अखबार के नाम से, यानी 1836 ईस्वी में पहली बार मोहम्मद बाकर ने उर्दू का पहला अखबार देहली अखबार के नाम से जारी किया था। यानी शुरुआती नाम क्या था? देहली अखबार। बाद में 10 मई 1840 में इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दी गई और उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने? देहली उर्दू अखबार। क्या नाम रख दिया? देहली उर्दू अखबार, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में दर्ज मसनवी निगारों के नाम और तखल्लुस के एतबार से उनके असल नाम जोड़िए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान है लेकिन इतना भी आसान है क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोगों को दे दिया गया है, तो जरा सा चूक करेंगे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? मुझे उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी वजही के साथ में। वजही का असल नाम क्या है? मुल्ला असदुल्ला। निजामी का असल नाम क्या है? फखरुद्दीन। अफजल का असल नाम क्या है? मोहम्मद अफजल। मीर हसन का नाम देखिए एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर एग्जाम का ये क्वेश्चन है। इनका नाम क्या है? मीर गुलाम हसन। उसमें ऑप्शन में मीर गुलाम हसन, मीर गुलाम हुसैन, इस तरह से घुमा फिरा करके 4 ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं जो को आपको कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में नसीम, तो नसीम का नाम क्या है? दयाशंकर। ठीक है, इस तरह से ये पांचों जो है जुमरे हो गए आपके। चलिए बढ़ते हैं हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। पहला है चकबस एक मजाहिया शायर थे, दूसरा है चकबस एक वतनी शायर थे, तीसरा है चकबस रस्म पर्दा के मुखालिफ व तालीम निस्वा की तायद करने वाले थे, फोर्थ है चकबस हाली और मुकदमा शेर व शायरी के जबरदस्त मद्दाह थे, फिफ्थ है चकबस अनीस से हद दर्जा मुतासिर थे और चकबस की शनाख्त शख्सी मरसिया निगार के तौर पर भी है। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है और पांचवा भी करेक्ट है। ये 3 स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। चकबस का नाम क्या है? ब्रिज नारायण चकबस, पंडित ब्रिज नारायण। आपकी पैदाइश कब हुई है? तो याद रखेंगे 1882 ईस्वी में। सब लोग नोट करेंगे, रिपीट करेंगे। 1882 ईस्वी में फैजाबाद में, और 1926 ईस्वी में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपका इंतकाल हुआ। इस बात को ज़हन में आप रखेंगे। एक माहनामा आपने जारी किया था, उसे भी आप नोट कर लीजिएगा, सुबह उम्मीद। चकबस ने 1918 में एक माहनामा जारी किया था, उसका नाम क्या है? सुबह उम्मीद। इस तरह की जो है छोटी छोटी चीजें एग्जाम में इधर पूछी जा रही है। सुबह उम्मीद तो याद रखेंगे। आपके शेरी मजमू की अगर हम बात करें तो उसमें सुबह वतन है, जलवे सुबह है, अगले लोग हैं। ये 3 नाम जरूर याद रखेंगे, सुबह वतन, जलवे सुबह, अगले लोग। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर झुकाकर नाक रगड़ता हूं उस बनाने वाले के सामने जिसने हम सबको बनाया और बात की बात में कर दिखाया जिसका भेद किसी ने न पाया। मुंदरजा वाला इबारत किस दास्तान से माखूज है? ऑप्शन की शक्ल में 4 दास्तानों के नाम दिए गए हैं। सबरस है, रानी कैद की कहानी है, करबल कथा है, बागो बहार है। तो जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन। आप सभी को मालूम होगा कि रानी कैद की कहानी ये इंशाअल्लाह खानिशा की दास्तान है। ये दास्तान कब लिखी गई है, साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, दोनों चीजें आप मुझे बताइएगा। इसी के साथ साथ में इंशाअल्लाह खानिशा की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में।
तो सबसे पहले हम नोट करते हैं कि ये दास्तान जो लिखी गई है 1803 ईस्वी में लिखी गई है। किसकी फरमाइश पर? नवाब साहिबजादा हुसैन अली खां की फरमाइश पर, हुसैन अली खां की फरमाइश पर यह दास्तान लिखी गई है। इंशाअल्लाह खानिशा की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ। आपके दो बहुत अहम किताबें हैं, जरूर याद रखेंगे। एक है दरियाए लताफत, जो कि उर्दू कवायद ज़ुबान से मुताल्लिक है, दरियाए लताफत, और एक किताब का नाम है सिल्के गौहर। दोनों याद रखेंगे, एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन में पूछी गई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से तौबतुन नसूह के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। चारों जुमरों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, यानी इसमें तीसरा जुमरा सही है और चौथा जुमरा सही है। तौबतुन नसूह आप सबको मालूम होना चाहिए, ये डिप्टी नजीर अहमद का शाहकार नॉवेल है। ये नॉवेल कब लिखा गया? 1874 ईस्वी में, याद रखेंगे। ये नॉवेल जो है 12 फसलों पर मुश्तमिल है। दो चीजें हमने बताई आपको, 1874 में और 12 फसलों पर मुश्तमिल है। चलिए अब आप सब मुझे बताएंगे डिप्टी नजीर अहमद की सने पैदाइश, सने वफात, साथ ही साथ में डिप्टी नजीर अहमद का पहला नॉवेल कौन सा है, जो कि उर्दू का भी पहला नॉवेल माना जाता है। तो सबसे पहले नोट करते हैं, आपकी पैदाइश हुई है 1830 ईस्वी में बिजनौर में और 1913 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। नॉवेल जो आपका पहला है वो मिरातुल उरूस। ये नॉवेल आपने कब लिखा? तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, 1869। 1869 बहुत ही अहम, देखें गालिब की वफात भी 1869, शगुफ्ता की वफात 1869, तो ये इस लिहाज से बहुत ही अहम है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अबुल कलाम आजाद का गुबार खातिर कितने खतूत का मजमुआ है? पिछले क्लास में हमने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था। ऑप्शन देखिए आपके पास में 20 है, 22 है, 24 है, 25 है। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी 24 खतूत का मजमुआ हमने बताया था। गुबार खातिर जो है ये अबुल कलाम आजाद के खतूत का मजमुआ है। आपने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखा था, और इसके पहले मुरत्तिब कौन थे? पिछले क्वेश्चन में उनका नाम आया था अजमल खां। चलिए बढ़ते हैं हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के, दर्ज बाला शेर किस मजमून में शामिल है? देखिए ऑप्शन जो आपके पास में यहाँ पे जो दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आपके पास में हैं। लाहौर का जुग्राफिया है, चीनी शायर है, गालिब जदीद शोरा के एक मजलिस में कपूर का फन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, यानी गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में। देखिए आपको मालूम होगा लाहौर का जुग्राफिया पतरस बुखारी का है, चीनी शायर और गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में कन्हैया लाल कपूर का मजमून है, कपूर का फन अहमद जमाल पाशा का। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में और चीनी शायर, ये दोनों ही जो मजमून है कन्हैया लाल कपूर की एक तसनीफ है संगो खिश्त। जरूर आप याद रखेंगे, प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। संगो खिश्त से ये दोनों ही मजामीन लिए गए हैं, इस बात को जहन में आप रखेंगे। अब आप मुझे बताएंगे कन्हैया लाल कपूर की सने पैदाइश और सने वफात। तो आपकी पैदाइश हुई 1910 ईस्वी में लायलपुर पाकिस्तान में, और आपका इंतकाल हुआ है 1980 ईस्वी में महाराष्ट्र में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिबली का सफरनामा रूम मिस्र शाम पहली बार कब शाये हुआ? ऑप्शन की शक्ल में 4 हैं, 1994, 1894, 1892, 1992। जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी 1894 ईस्वी में। 1894 ईस्वी में जरूर आप याद रखेंगे। अल्लामा शिबली नुमानी की एक तसनीफ है शेरुल अजम। आप मुझे बताएंगे शेरुल अजम कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन अभी ज़हन में हमारे आया है, जल्दी से जवाब बताइए। शेरुल अजम कितनी जिल्दों में है? तो जवाब हो जाएगा आपका 5 जिल्दों में यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तरक्की पसंद तहरीक की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के एतबार से तारीख कॉन्फ्रेंस जोड़ी। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस से लेकर के चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की तारीख यहाँ पे दी गई है। जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी पहले कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब मुनाकिद की गई, तो याद रखेंगे अप्रैल 1936, दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1938, तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मई 1942, चौथी अक्टूबर 1945। तो इस तरह से आज की इस क्लास में हम सभी ने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स सॉल्व किए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चंस जरूर आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, उनके जवाब आप मुझे बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रिवीजन बिल्कुल आपका होगा। पहला क्वेश्चन है, एक कौल है, बताइए किसका कौल है। अकबर की नजर कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी। फिर से रिपीट करता हूं, अकबर की नजर कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर, यह किसका कौल है। जल्दी से जवाब बता दीजिएगा, यह किसका कौल है। तो आपका जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। किसका कौल है ये, रशीद अहमद सिद्दीकी का ये कौल है, जरूर आप जहन में रखेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, इसका जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। गालिब शख्स और शायर, एक किताब का नाम है गालिब शख्स और शायर, इसके मुसन्निफ कौन है। गालिब शख्स और शायर के मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा मजनू गोरखपुरी। कौन है, मजनू गोरखपुरी जो है इसके मुसन्निफ हैं। कौन है, मजनू गोरखपुरी, जरूर नाम याद आप रखिएगा। चलिए अब आप मुझे बता देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे करने जा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज पूछने जा रहा हूं। बगैर उन्वान के ये किसका इकलौता नॉवेल है। बगैर उन्वान के ये किसका इकलौता नॉवेल है। उम्मीद है कि सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो आपका जवाब हो जाएगा सादत हसन मंटू। किसका नॉवेल है ये, सादत हसन मंटू का ये नॉवेल है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। गुरेर सिंह के मुताबिक मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, ये 5 बोलियां कौन सी हैं। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, ये 5 बोलियां कौन सी हैं, तो नोट कर लीजिएगा। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। एक क्वेश्चन यहां पे और बनता है कि हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है, तो हरियाणवी के जो दूसरे नाम है उनमें देखेंगे बांगड़ू याद रखेंगे और जाटू, ये 2 नाम भी याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन में आए हुए हैं। हरियाणवी का दूसरा नाम, तो इसे भी आप जहन में रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जरूर उन्हें आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में कोई भी चीज आपसे दोबारा रिपीट की जा सकती है। अगला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, नुस्खा हाय वफा। नुस्खा हाय वफा जो है किस शायर की कुल्लियात का नाम है। नुस्खा हाय वफा किस शायर की कुल्लियात का नाम है। जल्दी से सब लोग बता दीजिए किसकी कुल्लियात का नाम है। मुझे उम्मीद के जवाब दे चुके होंगे, तो जवाब आपका हो जाएगा फैज अहमद फैज। ये फैज की कुल्लियात का नाम है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आप मुझे बताएंगे अगला क्वेश्चन, रूफ ये रुबाइयात का मजमुआ है। पहली चीज तो ये क्लियर होने जो मैंने आपको बता दिया। फिर आप मुझे बताएंगे रूप जो है किस शायर की रुबाइयात का मजमुआ है। रूप जो है किस शायर की रुबाइयात का मजमुआ है। इसी के साथ साथ मुझे बताइएगा उर्दू का पहला ज्ञानपीठ इनाम किस शायर को मिला है, कब मिला है, उनके किस मजमुए कलाम पर मिला है। जल्दी से जवाब बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन का जवाब हम आपको बता दें, रूप जो है ये फराग गोरखपुरी की रुबाइयात का मजमुआ है। और उर्दू का पहला ज्ञानपीठ इनाम किसे मिला है, तो वो फराग गोरखपुरी को मिला है। कब मिला है, 1969 में मिला है, उनके मजमुए कलाम गुल नगमा के लिए। जरूर आप जहन में रखेंगे, ये सब फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए अब इसके बाद में आप मुझे बताएंगे अगला जो क्वेश्चन मैं आपसे करने वाला हूं। मोहम्मद हुसैन आजाद की किताब है आब हयात। आप मुझे बताएंगे आब हयात में मोहम्मद हुसैन आजाद ने शायरों को कितने अदवार में तकसीम किया है।
जल्दी से बताइए। आब हयात में मोहम्मद हुसैन आजाद ने शायरों को कितने अदवार में तकसीम किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा 5 अदवार में तकसीम किया है। जरूर याद रखेंगे, सब पूछे गए क्वेश्चन से। 5 अदवार में तकसीम किया है। कितने अदवार में तकसीम किया है? 5 अदवार में तकसीम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, जो मैं आप सबसे करने वाला हूं, जल्दी से आप मुझे इसके जवाब बता देंगे। सने पैदाइश और सने वफात से मुताल्लिक ये क्वेश्चन है। नाम है, आप याद रखेंगे, अनीस। आप मुझे बताएंगे अनीस की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में। जल्दी से बताइए अनीस की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई 1804 ईस्वी में, याद रखेंगे, फैजाबाद में, और 1874 ईस्वी में 1874 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम बढ़ते हैं। एक अफसानी मजमुआ है दाना व दाम। दाना व दाम जो है किस अफसाना निगार का पहला अफसानी मजमुआ है? जल्दी से जवाब बताइएगा, किस अफसाना निगार का पहला अफसानी मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी आपका जो है जवाब हो जाएगा। सब लोग जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि जवाब देंगे तो चीजें आपको यहाँ पे लर्न हो जाएंगी। चलिए अब आप मुझे बता देंगे, एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे करने वाला हूं, उसका जवाब मुझे जल्दी से बता दीजिए। पिछली क्लासेस में हमने इसको रिपीट भी किया, यहां दोबारा से आपसे हम पूछ रहे हैं, जल्दी से बताएंगे। सुर्ख सवेरा। सुर्ख सवेरा जो है किसका शेरी मजमुआ है? सुर्ख सवेरा किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा मखदूम मुहीउद्दीन। क्या जवाब हो जाएगा? मखदूम मुहीउद्दीन। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में हमने जितने भी फैक्ट डिस्कस किए हैं, मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन, ये फैक्ट आपके एग्जाम में जरूर आपकी हेल्प करेंगे, नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। तो इस सेशन को सभी के साथ में शेयर कर दिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं या उर्दू के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ में आप इस क्लास को शेयर कर दिए ताकि वो भी आपकी तरह से मुस्तफीद हो सकें। इस सेशन के लिए यकीन मानिए बहुत ही मेहनत आप सबके लिए की जाती है। एक क्लास को प्रिपेयर करने में बहुत मेहनत होती है। क्वेश्चंस को तैयार करना, उसको प्रिपेयर करना, उनको टाइप करवाना, उसके बाद में आपके लिए क्लास मैनेज करना एक मुश्किल काम है, आसान नहीं है। एक क्वेश्चन जरा आप कभी टाइप करके देखिए, तैयार करके देखिए, देन आपको रियलाइज होगा इस इतने सारे क्वेश्चन को तैयार करने में कितनी मेहनत होती है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि इस क्लास को सभी के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि वो सब भी आपकी तरह से फायदा उठा सकें। तो आज के सेशन को यहीं तक मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।